हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक है इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। सो इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुई? जब यहाँ पे मुस्लिम रूल, यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारा यहाँ पे मुस्लिम रूल या फिर मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, एनेक्स किया था इंडिया को। ठीक है। तब से लेकर यानी 1200 एडी से लेकर 1700 एडी तक यहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन को क्या दी गई, इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मुस्लिम या फिर इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या है, मुस्लिम किंग डेवलप द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिटवीन 1200 टू 1700, यानी 1200 टू 700 एडी के बीच में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। उसके बाद क्या देखते हैं, the Muslim king came here with their Islamic religion and culture and they tried to propagate Islam in India। यानी उनका एजेंडा क्या था कि इस्लाम को इंडिया में क्या करें, फैलाएं, यानी स्प्रेड करें। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन देना स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ, मदरसा और मकताब में। ठीक है। अब ये आपका हिंदी में है, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है सो दे कैन लुक हेयर। अब आते हैं हमारा एम ऑफ एजुकेशन, यानी इस्लामिक एजुकेशन का एम क्या था, उनका कोर वैल्यू क्या थी, कि मतलब क्यों हो एजुकेशन स्प्रेड करना, टू स्प्रेड इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर। सबसे एंड मोस्ट प्रोमिनेंट क्या था उनका, कि मुस्लिम या फिर इस्लामिक रिलीजन को क्या करना, स्प्रेड करना, उनके कल्चर को बताना। ठीक है। फिर सेकंड पे आते हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज रिगार्ड्स नॉलेज एज नेक्टर एंड मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन। यानी नॉलेज एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा पाथ है जहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, सेलिब्रेशन प्राप्त कर सकते हो, यानी अल्लाह से जुड़ सकते हो, गॉड से जुड़ सकते हो। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरालिटी, यानी कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा और मोरालिटी भी आप में क्या होगी, इनकलकेट होगी। लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, यानी आप जिससे प्रोमिसेस रखना चाहोगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आप आना चाहोगे, तो उसमें क्या आपका लॉयल्टी टेस्ट होगा। ठीक है। फिर एजुकेशन ऑफ आर्ट स्किल्स एंड वोकेशन, यानी जो आर्ट है, जो स्किल्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, किसमें, इस्लामिक एजुकेशन में। अटेन्ड ऑफ द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी अटेनमेंट ऑफ द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ये है कि आप कैसे उस चीज़ को क्या कर पाओगे, इनकलकेट कर पाओगे कि ये चीज़ हमारे लिए क्या है, सेलिब्रेशन के लिए पाथ है या नहीं है। ठीक है। तो उसमें हमारा क्या आ जाता है कि इस्लाम डजंट बिलीव इन रीबर्थ, यानी वो क्या था, वो रीबर्थ में बिलीव ही नहीं करता था। ठीक है। वाइल इमल्टिंग द पाथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फेवर टू अटेनमेंट ऑफ द वर्ल्डली प्लेजर, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने क्या बोला था, जो हम वर्ल्डली प्लेजर लेते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम संसार को देखते हैं, वहीं से हमें क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। ठीक है। इसीलिए जो मुस्लिम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ पे यकीन रखते हैं, जो उनको मतलब कहते हैं ना कि एक बार लाइफ मिली है तो उसको जीना चाहिए, तो वो वाली चीज़ उनमें होती है। ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन, यानी इस्लामिक रिलीजन को क्या करना है, आपको प्रोपोगेशन यानी प्रोपोगेट करना है, आपको और बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन दे के लोगों को अवेयर करके कि इस्लाम में क्या है क्या नहीं है। ठीक है। वो सारी चीज़ें आपका इसमें आ जाती हैं। फिर आपका आ जाता है, एजुकेशन इज़ द नेसेसिटी टू सिविलाइज द इंडिविजुअल, बिल्ड हिज कैरेक्टर, टू फॉर्म अ सोसाइटी एज वेल एज टू रीच द सुप्रीम लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद गॉड, यानी अल्लाह। यानी आपको एजुकेशन क्या करती है, एक सिविलाइज पर्सन बनाती है। ठीक है। आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है, आपको सोसाइटी में रहने के तौर तरीके सिखाती है, ताकि आप उस जो नॉलेज है, उस जो ज्ञान है, उससे आप किससे मिल पाओ, गॉड से मिल पाओ, यानी अल्लाह से मिल पाओ। ठीक है। द होली कुरान एंड द हदीयत आर टू सोर्स ऑफ मुस्लिम डिपेंड ऑन देयर एजुकेशन, यानी दो चीज़ों पे क्या था, मुस्लिम एजुकेशन या इस्लामिक एजुकेशन प्रोमिनेंट रहती थी। वो कौन से थे आपके, कुरान और हदीयत। ठीक है। अब आ जाते हैं, ये आपका हिंदी में है, जो आपका अभी मैंने इंग्लिश में बताया वो सारा हिंदी में। अब आ जाते हैं थ्री एस्पेक्ट कौन कौन से थे, मेटाफिजिक्स में था, एक आपका एपिस्टेमोलॉजी है। ठीक है। एक आपका एथिक्स है। तो मेटाफिजिक्स में क्या है, द होल वर्ल्ड इज़ अ गॉड क्रिएशन, जो सारा संसार है या जो सारा वर्ल्ड है वो किसका बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेचुरल रिसोर्स, जो भी सबके पास है वो सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है।
अब आ जाते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल मीन्स ऑफ एजुकेशन। एपिस्टेमोलॉजिकल मीन्स ऑफ एजुकेशन यानी आप ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। तो एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ रिलीजन। एजुकेशन क्या है? एक रिलीजन का ही पार्ट है, एक धर्म का ही पार्ट है। क्या? शिक्षा। अब इफ़ अ लर्नर डाइज पैराडाइज इज रिवॉर्डेड, वो क्या बोलते हैं कि अगर एक लर्नर, एक क्या है जो विद्यार्थी है या फिर हम कह सकते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है, उसको हमेशा क्या मिलता है? जन्नत मिलती है। ठीक है, ऐसा इस्लामिक एजुकेशन में बोला जाता था। अब आ जाते हैं आपका एथिकल मीन्स ऑफ एजुकेशन में। एथिकल मीन्स ऑफ एजुकेशन क्या है आपका? टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक किसी के चरित्र का विकास करना क्या है? एथिकल मीन्स ऑफ एजुकेशन। मुस्लिम इज नोन एज 3 एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से होते हैं? सिंसेरिटी, कीपिंग प्रोमिसेस एंड सेक्रेटेड परफॉर्मेंस, यानी जो हम अपने सिंसेरिटी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? हम ईमानदारी दिखाते हैं, अपने वादों को पूरा करने का वो दिखाते हैं, प्रोमिसेस दिखाते हैं। ठीक है, और जो हम अपनी गवर्नमेंट या अपने देशवासियों ने कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए क्या रहते हैं? हम सच्चे रहते हैं। ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है आपका? मेथड ऑफ टीचिंग इस्लाम में कैसे था? पहला है आपका इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मेथड होता है कि आप किसी की नकल करके सीख रहे हैं। मेमोराइजेशन, आप रट्टा मार रहे हैं, रोड मेमोराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। फिर प्रैक्टिस मेथड, आप लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे हैं। स्पीच एंड लेक्चर मेथड, वो वार्तालाप करके, मौखिक रूप से आप सुन के और उस चीज़ को समझ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन मेथड कि आपको कोई भी टॉपिक बताया जा रहा है कि वो क्या होता है क्या नहीं। लॉजिक मेथड, आपको कुछ चीज़ें दी गई और आपको उससे पूछा गया, क्रिटिकल थिंकिंग आपसे पूछी गई। सेल्फ स्टडी मेथड कि आप खुद से करके सीख रहे हैं। डेमोस्ट्रेशन मेथड और एक्सपेरिमेंट मेथड होता है कि आपको करके दिखाया जा रहा है कि वो चीज़ें कैसे होती हैं। तो दीज आर द मेथड ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक एजुकेशन। अब आ जाते हैं, आपका हिंदी में था एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो 2 प्रोमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे इस्लामिक के, वो थे आपके माकताब और मदरसाज। यानी माकताब में क्या था? आपको प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी और मदरसाज में आपको हायर एजुकेशन दी जाती थी। तो प्राइमरी एजुकेशन जो दी जाती थी वो कौन कौन सी थी आपकी? रीडिंग, राइटिंग, कुरान शरीफ, इस्लामिक रिलीजन, अरेबिक, पर्शियन, मैथमेटिक्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। यानी माकताब में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों प्राइमरी एजुकेशन लेने के लिए क्या कर सकते थे? जा सकते थे। और ये वाली एजुकेशन आपको कब मिलती थी? जब आप 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हो जाते थे। तो इस सेरेमनी को हम क्या बोलते थे? बिस्मिल्लाह सेरेमनी। यानी जो अल्लाह का नाम लेके आप अपनी एजुकेशन को क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। और ये थी आपकी बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए माकताब। ठीक है। अब आ जाती है आपकी मदरसा। ये इसका क्या होता है? इसमें डिलीवर स्पीच, हायर एजुकेशन वर गिवन। ठीक है। अदर इंस्टीट्यूशन आर खानखा, दरगाह, कुरान, पर्शियन कुरान, अरेबिक स्कूल्स। या ये आपके और मतलब जो कह सकते हैं एक्स्ट्रा, जो हम कह सकते हैं स्कूल्स है, जो 2 प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं वो आपके माकताब और मदरसा ही हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये हिंदी में है आपका। ओके। अब आ जाते हैं वुमेन एजुकेशन पे। वुमेन एजुकेशन क्या है आपकी? वुमेन एजुकेशन है, इन मुस्लिम एजुकेशन वुमेन हैड राइट टू एजुकेशन। यानी वुमेन्स को राइट था एजुकेशन का, बट कौन सी? सिर्फ प्राइमरी। ठीक है। जो हायर एजुकेशन थी वो किसको दी जाती थी? जो सिर्फ रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, जैसे प्रिंसेस थी या किंग की बेटी, डॉटर होती थी, तो उनको ही क्या दी जाती थी? एजुकेशन दी जाती थी खुद के एक्सपेंसेस पे। अब क्या है, हमारे कुछ ऐसे रॉयल फैमिली की डॉटर्स वगैरह जिनको एजुकेशन दी गई हो, कौन है? गुलबदन बेगम, ये रज़िया सुल्तान और मुमताज़ महल। ठीक है। दीज आर सम प्रिंसेस हु गॉट द एजुकेशन इन इस्लामिक रिलीजन। अब ये है आपका हिंदी में। ठीक है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ टीचर। अब टीचर का रोल क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होगा? हर जितनी भी फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन है उसमें हर टीचर का रोल क्या है? एज अ गॉड उसको प्रेफर किया गया है, सुप्रीम पावर दी गई है उसको। ठीक है। तो दे शुड एक्वायर अ गुड कैरेक्टर, यानी अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए। दे आर नॉलेजेबल इन देयर सब्जेक्ट, उनको नॉलेज होनी चाहिए। अमील कौन था? अमील कौन? हु स्पेशलाइज्ड इन इस्लामिक रिलीजन। जो इस्लामिक रिलीजन में स्पेशलाइज था उसको हम क्या बोलते थे? अमील बोलते थे। फाजिल किसे बोलते थे? फाजिल हु हैज़ स्पेशलाइज्ड इन फिलॉसफी, यानी जो फिलॉसफी में क्या था? स्पेशलाइज था।
अब आ जाते हैं हमारा कौन सा, काबिल। काबिल कौन था? काबिल थे टीचर्स वो जो अरेबिक और पर्शियन लिटरेचर में क्या रखते थे, स्पेशलाइजेशन रखते थे। तो 3 टाइप के आपको मैंने बता दिए, ठीक है। टीचर को हम क्या बोलते थे, उस्ताद। क्या बोलते थे, उस्ताद, जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा, ठीक है। दे वर ऑल्सो अकॉर्डेड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, यानी उनको मतलब एक हायर सुप्रीम पावर की तरह या फिर सुप्रीम इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाता था सोसाइटी में, ठीक है। दे फॉलो प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट का क्या वो करते थे, प्रिंसिपल अपनाते थे। अगर कोई अच्छा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको क्या करते थे, रिवॉर्ड्स दिया जाता था। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या दिया जाता था, उसको पनिशमेंट दी जाती थी कि आपको ये चीज़ रिपीट करनी है इतने टाइम्स, ठीक है। टीचर आर यूज टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट मेथड, यानी जो हमने मेथड अभी ऊपर पढ़े वैसे वैसे सारे मेथड्स यूज़ करके उसकी में क्या करना था, इंक्रीमेंट करना था, ठीक है, कि नॉलेज इनकलकेट हो और उसके पर्सनैलिटी में, उसके कैरेक्टर में क्या है, इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। टीचर्स आर कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल फादर, यानी उनको क्या समझा जाता था, धार्मिक गुरु समझा जाता था या फिर धार्मिक पिता समझा जाता था, किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। ये आपका हिंदी में है, ठीक है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ स्टूडेंट पे। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, रोल ऑफ स्टूडेंट होगा कि अपने टीचर्स का रूल फॉलो करे, टीचर्स को रिस्पेक्ट करे, डिसिप्लिन में रहे, किसी को गंदा ना बोले, किसी के लिए बुरा ना बोले, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या थी, स्टूडेंट में थी। स्टूडेंट लिव अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द टीचर, यानी अपने टीचर के कंट्रोल के अंडर ही आपको क्या करना रहता था, बिहेव करना रहता था, वहीं रहना रहता था, ठीक है। दे फॉलो द रूल ऑफ टीचर, टीचर का रूल फॉलो करना था। दे लिव इन हाई अथॉरिटेटिव एंड ऑप्रेसिव कंडीशन, यानी जो आप जब स्कूल्स में होते हो तो आपको पता है आपको कैसे बिहेव करना है, बट आप जैसा घर में बिहेव करते हो वैसे जाके स्कूल में बिहेव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको एक, अगर बेंच पे बैठना है तो आपको वहीं बैठना है, आप लेट नहीं सकते, आप चिल्ला नहीं सकते। वो सारी चीज़ें क्या है, वो एक ऑप्रेसिव कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चे को क्या होता है, ढलना होता है, ठीक है। दे लिव इन अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, यानी जैसे आपने देखा होगा वैदिक में क्या था कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ठीक है, ऐसे बुद्धिज्म में था। तो बट यहाँ पे क्या था, बहुत कंफर्टेबल था, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए थे, ठीक है। माकताब एंड मदरसा अनलाइक द हार्ड लाइफ इन वैदिक, यही चीज़ बताई है ना मैंने अभी, तो वो ही है कि आपको वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल लाइफ मिलती थी इन कंपैरेटिव टू whom, बुद्धिज्म एंड वैदिक, ठीक है। दे स्लेप्ट ऑन द वुडन बेड्स एंड विद कारपेट इन अ हॉस्टल एंड एट लेविश फूड, यानी उनको अच्छा खाना दिया जाता था और कहाँ सोते थे वो, लकड़ी के पलंग पर सोते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं, स्टूडेंट आर ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर टीचर्स एंड ओबे देम डिवोटली, यानी उनको आपको बिना कहते हैं ना, बिना किसी सोच समझ के आपको बस उनका रूल्स फॉलो करना होता है कि वो जो बोल रहे हैं आपको उसको बहस नहीं करनी है, आपको सिर्फ उनके रूल्स फॉलो ओबे करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट नॉट एंगेज इन अननेसेसरी डिबेट विद द टीचर, यानी आपको बहस नहीं करनी है उनसे, जो वो बोल रहे हैं उसको कंसीडर करो, उसको सुनो और उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करो। स्टूडेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज शागिर्द, यानी उसको क्या माना जा, उसको क्या बोला जाता था, स्टूडेंट को शागिर्द, और टीचर को क्या बोला जाता था, उस्ताद, ठीक है। अब ये है आपका हिंदी में, ठीक है। ये आ जाता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी किस पे वर्क कर रही है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी वर्क कर रही है आपका स्प्रेड ऑफ इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। अब क्या है, द मेन एम ऑफ द इस्लामिक एजुकेशन टू स्प्रेड इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन, यानी ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्लाम को क्या करना, फैलाना और उसके कल्चर को बताना, ठीक है। वो क्या था, एक प्रोमिनेंट उनका एम था। टू इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ऑफ द इस्लामिक लेगेसी, यानी हर स्टूडेंट को वो नॉलेज मिले जो इस्लाम को फॉलो करता है या इस्लाम में हुआ है, कि उसको पता चले कि इस्लामिक लेगेसी है क्या, इस्लाम में दिया क्या गया है, कुरान में क्या दिया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उनको बताना। फेयर फेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुड मुस्लिम, यानी उनको क्या करना, एक एज अ गुड मुस्लिम उनको बनाना, ये किसका काम था, टीचर का काम था, ठीक है।
And this is it for today. Hope you like it, and if you like it, then subscribe my channel. Thanks for watching my video. Thanks a lot.